Okay, so we are going to start with environment. Environment is like one of the most important topics in at least prelims. Like mains में भी आपका hit होगा वहाँ पे 3 question तो I think hit हो ही रहा है हर साल environment का. ऐसे की व्यू पॉइंट से एंटायर जीएस इज इंपॉर्टेंट, बट वहाँ पे अगर एनवायरमेंट वाला आ गया तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी रेलिवेंट. एंड प्री के व्यू पॉइंट से तो एनवायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज वन एरिया विच इज कंसिस्टेंटली गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन. ओके, सो in this class you are going to sit as the environment minister of the country. Okay, so you are not you right now, you are Prakash Javadekar. Okay, ठीक है. Why am I saying this? Because when you feel like it's a role play basically, when you just feel okay, I am the environment minister of the country, you will feel responsible and you will feel like knowing about the environmental problems of the country, and then you will feel like wanting to know the solutions which different parties are proposing, and you would feel inquisitive about the biodiversity and the climate change and air and water pollution and everything. ठीक है, so this is the reason why we are doing this role play, and this is the technique number 2, which is called perceiver positioning. Now what we have observed is कि जब मैंने दोनों फेजेस ऐसे ऑब्जर्व किया. एक फेज होता है कि जब मैं बैठा हूँ, हाँ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आई एम मी, बट समटाइम्स यू नो आई रियली स्टार्ट फीलिंग कि ओके आई एम अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और ओके सपोज आई एम द एनवायरमेंट सेक्रेटरी, सपोज हाउ विल आई सॉल्व इट. सडनली आई स्टार्ट फीलिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट सेंस ऑफ कि हाँ यार इसको सॉल्व करना है इस इशू को. तो दैट्स perceiver positioning. So have that cap of the environment minister and let's start. The whole environment thing is divided into almost 8 subtopics: air pollution, water pollution, waste management, sustainable development, climate change, biodiversity, and species in news and other things. So today we are going to discuss biodiversity and species in news. So species in news is sort of a sub part of biodiversity only, and sustainable development. Yes, so that's the part. So 7 topics. Out of that, first today we are going to cover biodiversity. In biodiversity is like forests, wildlife and biodiversity. So forest, wildlife, biodiversity, in that today we are going to discuss it in 3 parts. Now one will be national steps. So you are the environment minister, and what all you have done, मतलब आपने क्या क्या किया है environment के लिए, या भारत के लेवल पे और किसने क्या क्या किया है या किसी ने क्या प्रपोज किया है, वो सब एक भाग हो गया. दूसरा भाग होगा इंटरनेशनल स्टेप्स, कि बाकी दुनिया के लोग प्रकृति बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरा भाग होगा. तीसरा भाग होगा फिर पूरा जंगल सफारी, नई स्पीशीज, और बिकॉज यूपीएससी लव्स आस्किंग दिस इनोवेटिव, मतलब कुछ नया एक बहुत अमेजिंग सा कुछ स्पीशीज निकला. जैसे 2016 में, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इन 2016 दे आस्क्ड अबाउट अ बनाना व्हिच वाज ऑरेंज इन कलर एंड फाउंड इन अंडमान. सो समथिंग व्हिच इज यू नो कोई स्पीशीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस दे लव आस्किंग अबाउट द वेरियस लोकेशंस ऑफ स्पीशीज एक्सेट्रा. तो तीसरा भाग होगा स्पीशीज इन न्यूज. ठीक है, सो दैट्स द डिवीजन फॉर द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग व्हिच इज नेशनल स्टेप्स. सो क्लोज टू 8 to 9 टॉपिक्स वी विल डिस्कस. और मुझे 2 चीज़ें याद आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट, आई विल जस्ट कन्वे. आप क्लास में बैठे हो, आप प्री के व्यू पॉइंट से बैठे हो, बढ़िया है, लेकिन आपको ना पीछे ये ध्यान में रखना है, आपको गोल्स अपना मेंस बनाना है. आप अगर ऐसे ही गोल बनाओगे ना कि प्री क्लियर करना है, तो आपका प्री ही होगा, फिर आपका मेंस नहीं होगा, क्योंकि फिर आपका पूरा जो आपका स्ट्रैटेजी है, सोचने का तरीका है ना, मतलब वो सारा ना वो प्री के हिसाब से चलता रहेगा. आप दोनों गोल्स रखो कि हाँ मैं जो भी कर रहा हूं, मैं पूरे दिन में भले ही प्री के लिए पढ़ रहा हूँ सो कॉल्ड, बट लेकिन मैं प्री के लिए भी पढ़ रहा हूँ, प्री भी निकालना है, और मेरा अल्टीमेट गोल मेंस फोड़ना है. क्योंकि इंटरव्यू इज लिटिल डाइसी, उधर आप उतना स्ट्रैटेजिक एज ले सकते हो, बट वो अलग स्टोरी है बिल्कुल इंटरव्यू की ना, मतलब वहां भी है प्रिपरेशन, बट इट्स स्टिल डिफरेंट स्टोरी. आप अपना एज जो आपको निकालना है, हम अपना मेंस में ही निकाल सकते हैं. तो दोनों व्यू पॉइंट से बैठना है कि हाँ प्री के लिए भी लर्न कर रहा हूँ, मेंस के लिए भी लर्न कर रहा हूँ. उससे क्या होगा, आप जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो ना, जो भी नॉलेज ले रहे हो, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस वे में सोचने लग जाएगा. ओके अच्छा, अब अगर मेन में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ डू आई प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, सो आई हैव दिस 5 टैंजिबल पॉइंट्स विद मी. ठीक है, यस नो यस ओके. सो करेक्ट. सो we'll have the second, we'll go for the second image.
Okay. Now I want you guys to because that was the first point, mains pre. Okay, national steps. Yeah, the second point which I was saying was, by the end of the day you will be like 50 or 60 steps closer to your goal. Like this is our goal, matlab our goal, that every day you come, when you move out from here, आप दिन के एंड में यू फील एम्पावर्ड कि अच्छा मैं 50 स्टेप्स आज अपने गोल के और पास पहुंचा हूँ. कितनी चीज़ें जाननी है टोटल? एक हम लिमिटेड चीज़ें ही जान सकते हैं. हाँ, बहुत जानना है हमें, बट लिमिटेड चीज़ें ही जानेंगे एट द एंड. As so called anything under the sun can come, but at the end everyone will read some limited topics. 2000 2500 एक लिमिट है ना, मतलब कुछ तो है ही. उसके बाद अगर हो भी एग्जाम में आ भी गया तब भी हम तो एक लिमिट तक ही करके जाएंगे. क्यों? क्योंकि टाइम ही लिमिटेड है. और हम में से एनलाइटेंड अभी तक कोई है नहीं कि एक बुक रखते ही, स्वामी विवेकानंद जी बुक रखते ही सब उनको अंदर चला जाता था. तो अगर आप में से कोई है तो यहाँ आता नहीं. सो एवरी डे आवर गोल इज टू बी लाइक, अच्छा कि 50 steps closer I will move to my goal. So in this hour we'll move like 8 steps closer to our goal. That's how, you know, I want you and us to be here. All right, so first step, ठीक है, national steps. What are the national steps? You are the environment minister. Okay, now for the next 15 seconds I want you guys to close your eyes. Okay, close your eyes for the next 15 seconds. आप क्या इमेजिन कर रहे हो? आप देहरादून के बेस्ट गवर्नमेंट होटल में बैठे हो और बहुत यहाँ बर्फ आ रही, बर्फ मच रही है सारी, दूर तक वादियाँ है बहुत ही सुंदर हिमालय की, और स्क्रिप्ट मसूरी रेजोल्यूशन बड़ा बड़ा लिखा हुआ आता है पहाड़ों के ऊपर. एंड यू कैन ओपन योर आइज. सो यू आर द एनवायरमेंट मिनिस्टर, यू आर सिटिंग इन द बेस्ट, यू नो, आप वहाँ पे थे. आपको एकदम से याद आया कि यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट अभी हुआ कंट्री में जिसका नाम था मसूरी रेजोल्यूशन. सो यू कैन सी दिस पिक्चर, that this was the event, that who are these people? These people are the chief ministers of all the Himalayan states of the country. So what happened? A very interesting thing happened. Post independent India में पहली बार सारी की सारी हिमालयन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स जो कि अलग अलग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, वो सब एक साथ आए और उन्होंने आकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि भाई सुनो, अपने को चाहिए दो अलग चीज़ें. एक, अपने को चाहिए सेपरेट मिनिस्ट्री कि आप हमारी प्रॉब्लम्स बहुत यूनिक हैं, अपने को एक सेपरेट मिनिस्ट्री चाहिए. दूसरा, अपने को क्या चाहिए? एक ग्रीन बोनस. अब ग्रीन बोनस क्यों चाहिए भाई? वो कहते हैं कि हम लोग एक डिसएडवांटेज बियर करते हैं, पूरा देश डेवलप करता है, लेकिन हमारे पास जो भी इको सेंसिटिव जोन्स हैं, जो भी हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, हम लोगों की, क्योंकि हमारी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, हम लोगों के पास वो एरिया, वो प्रोटेक्टेड एरिया ज़्यादा आता है और हम उसका कॉस्ट बियर करते हैं क्योंकि हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं ले पाते. तो हमको उसका ग्रीन बोनस मिलना चाहिए. ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट, सो नाउ हिमालय बिकम्स इंपॉर्टेंट. अब हिमालयस के बारे में वी शुड नो 4-5 फैक्ट्स. Why they are saying so? किसी हिमालय has how much of biodiversity? Any guess? हम इंडिया की कितनी बायोडाइवर्सिटी हिमालयस में है? कितनी परसेंट? Like random guess? 20%? 36%. मतलब पर केवल 18% ऑफ लैंड है. ओके, नाउ इट रिमाइंड्स मी कि आपको क्लास में कैसे, अच्छा, इफ यू फील लाइक यू कैन मेक नोट्स, इफ यू वांट टू, मतलब आपको जब मन करे, यू वांट टू बी कनेक्टेड टू मी, बी कनेक्टेड टू मी. इफ यू वांट टू राइट समथिंग, राइट. दैट टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. लाइक आई वाज द वन हु जस्ट वांट टू look at the teacher, and but sometimes you feel like taking notes, you can take notes, write important points, but at the end we are going to give you notes and we'll tell you how to use our notes. So you're going to get good notes. So don't worry about कि मेरा एक पॉइंट यहाँ रह गया, एक पॉइंट वहाँ रह गया, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. ठीक है, ओके. सो हिमालय के बारे में कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं, बिकॉज हिमालय बिकम इम्पॉर्टेंट. तो कितना है, सी द कॉन्ट्रास्ट. केवल 3.8% ऑफ लोग अपने हिमालयन स्टेट्स में रहते हैं. 3.8% ऑफ लोग. 18% लैंड है, लेकिन कंट्री का 1/3 फॉरेस्ट कवर हिमालयस में है. और अब वो फॉरेस्ट में भी बायोडाइवर्सिटी क्योंकि रिच है, तो 36% बायोडाइवर्सिटी हिमालयस में. ठीक है, दीज आर द फैक्ट्स. एंड टेल मी हाउ मेनी, दिस यू कैन टेल, हाउ मेनी स्टेट्स हिमालय कितनी स्टेट्स कवर करता है कंट्री के? 8. ओके, टेल मी JNK. अच्छा, ओके. ओके, when I made this note
when I sorry when I made that note it was still a state but it's okay. ठीक है, now the answer will change. ठीक है, but how many states and UTs, you know, हिमालय? तो we have JNK, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल, हाँ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, even Tripura, yes, Tripura, Meghalaya, Assam. See, all seven sisters are covered. Sikkim is covered, and Darjeeling, बहुत सुंदर जगह वेस्ट बंगाल में है. Meghalaya is the extension of Plateau. यार, that's they count it in the Himalayan region only, like the Himalayan hills का जो group है. So that's how it's like. पहले 12 था, but अब वो 13 now including Ladakh. It will be like 12 states and 1 union territory. Don't skip Meghalaya as I said, and don't skip West Bengal because people forget West Bengal. अभी दो last year there was a question कि इंडिया में Western Ghats cover 6 states, Eastern Ghats cover 7 states. So they want you to know, be very specific on that. So yeah, so Himalaya is covered by 13 states. Okay. Now I'll explain you how we have made the notes. So one is the conventional black and white. किसने जतिन की वीडियो देखी है, वो नोट्स वाली आप में से किसने देखी? when you saw it? Okay. So I'll explain कि ये नोट्स में क्या है. एक तरीका होता है ऐसे याद करने का, like linearly याद करने का. एक तरीका होता है माइंड मैपिंग का. ठीक है, किसने माइंड मैपिंग सुना है? कितने लोग यूज करते हैं? 1 2 3 4 गुड, 5 6 ओके गुड. सो नोट्स के बारे में मैं कुछ 7-8 चीज़ें बताता हूँ. सो नोट्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप्स. माइंड मैप्स में क्या होता है, जो ये मेन वाला थ्रेड होता है ना, उसको मोटा रखते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ बुक वी रेड, जो हमारे न्यूरॉन्स वो कुछ पाथवेज निकालते हैं, डेंड्राइट्स दे आर कॉल्ड और समथिंग लाइक डेंड्राइट्स, राइट? तो वो लाइक यू नो दे like when our mind sees an information like this, it creates a dendrite. It creates impulses, right? So अब आपने अगर अब तक एक्सपीरियंस नहीं किया, आप करके देखना. आप जब एक माइंड मैप बनाते हो ना, आप वो एरिया आप सोचोगे ये चाइल्डिश है. इट्स नॉट चाइल्ड, इट्स वेरी साइंटिफिक. आप वो करके आप उसको एक तरह ये करके देखना, आप ये चीज़ ना, आप यू विल एक्सपीरियंस अ सेंसेशन हियर, like, and your brain will actually start making space. It has a lot of space, but it will be prepared now. Stuff is coming. So point number 1 is that it will be in form of mind maps with these nodes. तो मोटा वाला नोड ऐसे colored ऐसे होगा मोटा, और फिर छोटे छोटे नोड्स होंगे. Point number 2, every node will have a picture in between, because मेमोरी का नेचर होता है इमेज के फॉर्म में. अब मेमोरी का नेचर प्राइमरली आप 3 चीजें बोल सकते हो. एक होता है इमेज, एक होता है एसोसिएशन, कि आपने ट्रेन कर रखा है माइंड को कि लाल बत्ती देखते ही गाड़ी रोकनी है. सो दैट इज अ एसोसिएशन विच यू हैव ट्रेन्ड. नंबर 1. नंबर 2 इज इमेज. अपने को इमेजेस याद रहती हैं. यू विल रिमेंबर दैट पर्सन, लाइक यू नो व्हेन यू आर नॉट, you know, something locha is happening, you'll remember that face will come, it will flash in your memory. Number 2. Number 3 is emotion. So the more the more you can be emotionally involved with what you are doing, the more you will remember. And this we will also come to it, that why am I saying after that the notes will have red things coded. Now we both researched on this कि एक नोट में आपको कितने कलर्स यूज करने चाहिए. सो अभी what we came out was कि आप जो हेडिंग है वो अलग कलर की रखो, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप बड़ा रखो, उनका फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए, और आपके जो सारा कंटेंट है वो आपका कंटेंट सारा एक ही कलर में होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रेड मार्क्ड होनी चाहिए. उसके बाद आपको और जितने भी अपने कलर्स यूज करने हैं वो आपको आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए करने हैं. ठीक है, सो अब जैसे ये मसूरी रेजोल्यूशन है, उसके नीचे मैंने ये लिखा है कि साडा हक एथे रख, एंड आई हैव मेड दीज ग्रीन माउंटेन्स एंड दिस ब्लू कलर. सो यू विल सी कि हमारे नोट्स में कलर कोडिंग कांस्टेंट है कि ब्लैक, ब्लू एंड रेड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए हमें चाहिए नोट्स को कलरफुल बनाने के लिए, वो सारा माल आसपास होगा. अच्छा, नाउ देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग नोट्स. ठीक है, कि यू हैव टू कनेक्ट विद योर नोट्स.
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप एक ही नोट न जाने आप 15, 20, 30 बार आप देखने वाले हो, ठीक है। तो आप जितने कलरफुल आपके नोट्स होंगे उतने कलरफुल आपकी लाइफ होने वाली है, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 1 year और सो, लाइक 10 months, ठीक है। तो हमने अपने नोट्स में ये परस्यूट रखा है कि हम हर नोट में कुछ डूडल्स बनाएं, लाइक डूडल्स, यू अंडरस्टैंड, लाइक गूगल डूडल, लाइक लिटिल सिंबल्स विल मेक। वाई? ऐसा बहुत लगेगा कि यार बहुत चाइल्डिश चीज़ है, नो। आप जैसे अब मैं ये नोट देखता हूँ, जाती मेरा पहला ध्यान पिक्चर में जाता है, ओके मसूरी रेजोल्यूशन, फिर मेरा ना कंटेंट में नहीं जाता जब भी मैं अपने नोट्स रिवाइज करता हूँ, फिर इस पे जाता है, ओ साइड में क्या बना रखा है, तो ये मैं देखता हूँ। Now what happens with this? Your mind start connecting to the note. It starts, being involved with it. Starts wondering about it. Oh, पहाड़ ना ये वो. It settles. It gets focused. और उसके बाद then you can just grab the thing. Next thing. Okay, now with living notes, I will say. What do we mean by living notes? Is 4 things. Number 1, a note should have a picture. This is point number 1. Because image is memory, point number 1. A note should have your reaction to it. This is point number 2. जैसे अगर मैंने जब ये पढ़ा था तो मेरा रिएक्शन इसको देख के ये था कि दैट स्टेट्स आर सेइंग साडा हक है तेरा, ठीक है। तो जो भी आपको रिएक्शन आ रहा है, सी देयर आर योर नोट्स। मतलब कभी कभार मुझे बहुत फनी जोक्स वोक्स आते हैं और देन आई राइट दोज जोक्स देयर एंड देखोगे आप, लाइक व्हाइल वी प्रोसीड विद द क्लासेस, ठीक है। सेकंड इज रिएक्शंस, थर्ड इज दीज डूडलिंग्स एंड फोर्थ इज स्माइलीज। सो इस नोट में स्माइली नहीं है, वील जस्ट कम लाइक फॉर आगे वाले नोट्स में आप देखोगे व्हाट हैपेंस। आप जो भी चीज़ पढ़ते हो उसको देख के आपको जो भी इमोशन इवोक होता है, ठीक है, यू राइट दैट इमोशन, मतलब यू जस्ट स्क्रिप्ट, मेक अ स्माइली ऑफ दैट इमोशन. It really works, like it really works. Why? Because अब जैसे there was this news कि एक सबसे पहला ग्लेशियर एक कोई एक्सटेंट हुआ है आइसलैंड में, और आइसलैंड की गवर्नमेंट ने वहाँ पे उस ग्लेशियर को ऑनर करने के लिए एक वो बनाया, मतलब मेमोरियल सॉर्ट ऑफ उन्होंने बनाया. तो नाउ इफ़ यू आर एन एनवायरमेंट लवर, सो दैट विल मेक यू लिटिल सैड, ठीक है. डिपेंड्स, नाउ योर इमोशंस विल वेरी फ्रॉम समवन एल्सेस इमोशंस. यू मे फाइंड समथिंग फनी, समथिंग नॉट सो रेलेवेंट, किसी और को वो सैड लगे, हैप्पी लगे, दैट विल वेरी. बट जो आपका इमोशन है, अब मुझे थोड़ा सा सैड लगा वो देख के ना, तो आई पुट दैट सैड स्माइली ऑन इट. आफ्टर 2 months व्हेन आई रीविजिटेड दैट नोट, आई वाज नोट में देखते ही, तो सबसे पहले जब मैं अपने नोट्स रिवाइज करते हैं, सबसे पहले हमको हमारे स्माइलीज और ये डूडल्स इस पे ध्यान जाता है, ठीक है. तो आई वाज लाइक, ओके व्हाट्स द सैड न्यूज, एंड ओह समथिंग सैड न्यूज, ओह देन यू नो आई कैन रिकनेक्टेड बैक टू दैट इमोशन, एंड दैट द होल न्यूज, वो जो 4-5 पॉइंट्स थे वो ऐसे जल्दी से रिवाइज हो गए. These are what we have termed, so this is about the living notes thing. And we have, apart from living notes, the next thing which I would discuss is that this thing of emotional facts. Like, you know, abhi kya prelims is going to be facts and facts. Lot of facts will come your way. ठीक है. अभी ही मैंने 5 फैक्ट्स बोल दिए. 36%, 1/3, 3.8%, 16% and 18% and 12-13 states and UTs. So it's going to be a lot of facts. The more emotional you make the fact, the more you will remember it. Because अपने को ज़्यादा से ज़्यादा याद, ज़्यादा से you have to become like a knowledge giant. तो अपने को ये देखने की क्या कैसे याद करनी है चीज़ें, ठीक है. So this also we will, you know, while we go with, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लास में, we will teach like this कि okay, this is my fact of concern. So अब sad fact बोलने से अच्छा है कि ऐसे रोने से लग जाएंगे. Just like a fact of concern, this is something which makes me concerned. Okay, this is a happy news. Okay, this is something which makes me proud. So whatever used to make me proud, I used to just make a flag, अपना भारत का झंडा बना some, तो और make a Google वाला वो ऐसे क्या बोलते हैं, हाँ, स्माइली वो वाला जिसने चश्मा पहना होता है, वो वाला स्माइल, समथिंग दैट मेक्स यू, दिस इज सो कूल. लाइक सपोज यू रीड समथिंग जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही अमेजिंग सा कोई अचीवमेंट है, यू मेक दैट थिंग कि ओ वाओ मैन, दिस इज सो कूल. सो दैट कम्स इन योर, दिस डूडल्स कम्स इन योर नोट्स ऑल्सो, एंड इट कम्स लाइक एज एन इमोशनल फैक्ट ऑल्सो, जिस तरीके से हम पढ़ाएंगे. Things can be like facts of wonder, like something which makes us wow. Like for me, this thing was wow कि एक तो पहली बार ये हुआ है कि हिमालयन स्टेट्स साथ में आए हैं,
और दे हैव राइजन अबव देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड कम टुगेदर. सो दिस इज समथिंग जो कम ही होता है मतलब इंडियन पॉलिटी में, कि भाई स्टेट्स पॉलिटिकल उससे उठ के ऊपर सारे साथ में आके कुछ कह रहे हैं, which is very good. That was a fact of wonder for me. So next thing about the notes which we will discuss is all the notes are उनको तोड़ा गया है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, सारे के सारे नोट्स को. ठीक है, अब पता है क्या है, आपको सेम कंटेंट ना मार्केट में हर एक इंस्टीट्यूट के नोट्स में मिल जाएगा. आप अगर कुछ गूगल भी करोगे ना, द सेम थिंग इज गिवन इन एवरी, लाइक देयर आर मे बी देयर 20-30 आपको पोर्टल्स मिलेंगे ना, हर जगह ऑलमोस्ट सेम नोट मिलेगा, कॉपी पेस्टेड फ्रॉम विकी, बिकॉज एट द एंड देयर आर 4 प्राइमरी सोर्सेज ओनली, लाइक ऑफ 5 यू कैन से, PIB, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, विकीपीडिया एंड गवर्नमेंट वेबसाइट्स और सम और वट एवर स्पेसिफिक वेबसाइट. ठीक है, तो सब माल एक ही उससे आ रहा है. ठीक है, लेकिन अब अलग क्या करना है, हम अलग क्या कर रहे हैं, अलग ये है कि जब आप कहीं और पढ़ोगे तो एक ऐसे बस लिखे हुए अबाउट दिस एंड यू रीड अ लॉट ऑफ फैक्ट्स. बट व्हाट हमने क्या करने की कोशिश करी है, पूरी चीज को ना ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी है. अच्छा, win will always why in news. So this is why in news. Wow, what is the wow fact about it? Why are they doing what they are doing? After that, about Himalayas, then we break out thing. Then one more thing which I have not covered in this is yet to cover is, okay, 14th Finance Commission ने, this is very interesting, 14th Finance Commission ने पहली बार वेटेज दिया है उन स्टेट्स को. अब फाइनेंस कमीशन को पैसा डिवाइड करना है सारे स्टेट्स में, तो अब उन्होंने भी माना है कि हाँ ये जो बात बोल रहे हैं सही है, कि ये लोगों के पास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो ये लोग उतना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, तो इनको 7.5% का फॉरेस्ट कवर का वो वेटेज उन्होंने रखा है. सो दिस इज वन फॉर इन्फॉर्मेशन दैट वी ऑट टू नो, like it can be a point in the question. So yeah, so I was telling कि the notes will be broken down in the form of question answers, so that you first, when you revise, you actively revise, not passively revise. Okay, next thing which I will discuss is there is a difference between revise and recall. Revise is when you see, like मुझे revise करने notes, okay ta, sort of passive learning only. Recall is when you actually remember, like, okay, so you don't see the answer, you put a hand over the answer, you just look at the question and you try to remember. ये दो एक्सरसाइजेस में जमीन आसमान का फर्क है. मतलब the recall exercise takes a lot of effort, मतलब आपका बहुत mental energy उसमें consume होता है, but that is the real thing. That is how the mind learns. मतलब वरना ऐसे पलटना तो बहुत आसान है. This is actually forcing your brain to भाई जा, वापस जा, लेके आ information. ठीक है. So about the notes, I'll just repeat all the things. The notes, this is the branches, motive branches. Picture in between, color coding, 3 things, that black, blue and red, important things. This red marking will also help you in quick recall, कि अगर आपको एक दिन पहले ही बस टक रेड वाली चीज़ें देख ली. ठीक है. Then living notes, smileys, doodles, reactions and images, and broken down into question answers. And yep, so that was all about our notes and how to use our notes. Okay, we'll continue. This done. Yep. एक सेकेंड हाँ. Okay, so how the class will go is, I will first show the image, then we will show the note. You can just quickly see the note in like 30 seconds and then we'll move. Okay, so you can see the note for 30 seconds. Okay, so you can look at this image. This is Africa, and okay, in our classes we will wait with every image. ओके, वाई हर इमेज को हम 10-15 सेकेंड रख के देखेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ द मेमोरी. ओके, सो दिस इज द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका. ओके, सो अब आप हो मिस्टर प्रकाश, आपको पता चला कि एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ हो रही है अफ्रीका में, विच इज़ ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका. वैसे ये है इंटरनेशनल स्टेप, लेकिन इसको डाला मैंने नेशनल स्टेप में. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी प्लानिंग ये हो रही है कि हमें ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बनाएंगे, जो कहाँ से कहाँ तक होगी. जतिन नेक्स्ट स्लाइड.
Okay, so we are going to make, there is a proposal that we are going to make a green wall from here. यहाँ पे पोरबंदर है, यहाँ से लेके यहाँ पे पानीपत तक, ठीक है. तो कहाँ से कहाँ तक होगी वो? पोरबंदर से लेके पानीपत तक पूरा अरावली रेंज यहाँ पे कवर करेगी, ठीक है. क्यों करनी है ये चीज़? ताकि यहाँ पर जो थार डेजर्ट का ईस्टवर्ड मार्च है, डेजर्टिफिकेशन है, वो कंट्रोल हो सके, ठीक है. मैसिव और कैसे, हाँ, एफॉरेस्टेशन होगा. बट या दिस प्रोजेक्ट इज येट टू गेट द फॉर्मल नॉट. हाँ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस थिंग? 1400 किलोमीटर्स. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. ओके, बैक या सो ये चीज़ कहाँ पर प्रपोज करी गई थी? रिसेंटली एक COP14 हुआ था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन का, ठीक है. वहाँ पर ये चीज़ प्रपोज करी गई थी. तो आपको पता चला कि ये इतनी अच्छी चीज़ प्रपोज करी गई है, तो बट आपके मिनिस्ट्री में ये अभी भी पेंडिंग है, ये जो प्रोजेक्ट है. तो क्यों, अब ये क्यों प्रपोज करा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि नाउ इट्स अ फैक्ट ऑफ कंसर्न. नाउ व्हाट इज अ फैक्ट ऑफ कंसर्न? कि 2016 में इसरो का एक एटलस निकला था, एटलस ऑफ डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन. नाउ उस एटलस के हिसाब से गुजरात, राजस्थान और दिल्ली की 50% से ज़्यादा लैंड डिग्रेडेड है, ठीक है. सो दिस इज लाइक अ फैक्ट ऑफ कंसर्न टुडे बिकॉज लैंड क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है. सो वन इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑल्सो विच यू कैन यूज इन लैंड डिग्रेडेशन क्वेश्चंस, दैट 2016 में इसरो का एटलस निकला था लैंड डिग्रेडेशन पर. उसके हिसाब से गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में 50% से ज़्यादा लैंड डिग्रेडेड है. उस वजह से ये हुआ. या दैट्स इट. नाउ विल शो द नोट. लेट मी सी. सो दैट इज द फाइनल नोट. अफ्रीका दिस थोड़ा सा, हाँ, ओके, यू कैन जस्ट लुक एट द नोट. some things I'll cover here कि अच्छा ये वाली जो वॉल है अफ्रीका वाली, ये कब तक बनेगी? प्लान है 2030 तक इसको कंप्लीट करने का है. कहाँ बनेगी? एक रीजन है सहेल. ये जो रीजन है ना अफ्रीका का, इसको सहेल बोला जाता है. सहेल रीजन क्या है? एक ट्रांजिशनल जोन है. ऊपर यहाँ डेजर्ट है सहारा की और नीचे यहाँ पर सवानाज है, ठीक है. तो उनके बीच में जो एक ट्रांजिशनल एरिया है उसको बोला जाता है सहेल. और वैसे इसका जो लेंथ है वो है, यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है सेनेगल, यहाँ पर है जिबाउती, ठीक है. इन दोनों को कनेक्ट करते हुए ये वॉल बनेगी. तो कब तक बनेगी? 2030 तक. कहाँ पर? सहेल रीजन में और डकार से जिबाउटी तक. क्यों? क्लाइमेट चेंज, डिजर्टिफिकेशन एक्सेट्रा. कितनी लंबी है? अपनी 1400 किलोमीटर की थी, इनकी 8000 किलोमीटर की है, ठीक है. नाउ व्हाट इज द वाव फैक्ट? द वाव फैक्ट इज कि वंस दिस थिंग इज कंप्लीटेड, इट्स गोइंग टू बी द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द प्लैनेट, दिस थिंग. सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वाव फॉर मी. बनाना संभाली यहाँ पे. Yeah, how long it is done. So now then we have this infographic, then Green Wall of India, when conceived, you see UP40. Why? Because of the fact. Script neuron. हाँ, I'll tell. Script neuron, faster finger first. और कुछ? Right now the script and neuron first, and the faster. Okay. नेक्स्ट में देखते हैं. हाँ, ओके. हाँ, ओके, विल मूव. ओके, ओके. अब आपको पता चलता है कि अफ्रीका वाले इतनी महान चीज़ कर रहे हैं और COP14 पे भी ये इतना अच्छा प्रपोजल था. तो अब आप निकलते हो वहीं पर देहरादून में एक फॉरेस्ट में, आप फॉरेस्ट वॉक पे निकलते हो, ठीक है. तब आपको फ़ोन आता है अपने सेक्रेटरी का कि सर कैंपा के फंड्स रिलीज कर दूं क्या? तो आप बोलते हो हाँ कर दो. तो कैंपा क्या है, कोई कौन बताएगा? फंड, करेक्ट. सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी. ओके, तो इसके बारे में 4-5 चीज़ें जान लेते हैं जल्दी से. कब इसको बनाने का शुरू हुआ? 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अपने को पेड़ लगाने हैं, तो एक ऐसी अथॉरिटी बनाओ जो पेड़ लगाएगी. 2006 में एडहॉक बना. 2016 में मोदी जी ने आके एक्ट बना दिया, ठीक है. तो ये 3 चीज़ें हो गई. इसका बैकग्राउंड. अब इसमें जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है? अब आपको पता है ना, इन इंडिया डेवलपमेंट इज डन बाय स्टेट्स मेजरली. लाइक यू नो, स्टेट्स आर द वन हु रियली डू डेवलपमेंट.
बड़ा वो बिग बॉस, दैट सेंटर इज मोर ऑफ द डायरेक्शन गिवर एंड फंड पंपर। तो स्टेट्स में 90% पैसा आता है इस फंड का और 10% पैसा सेंटर पे रहता है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स, देर इज अ नेशनल लेवल फंड, ठीक है, देन देयर इज अ एवरी स्टेट हैज इट्स ओन स्टेट कैंपा फंड। तो जो भी कंपनी लैंड एक्वायर करती है, कैंपा जो एक्वायर करती है अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, उसको एक कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। वो कॉम्पेंसेशन सपोज 10 करोड़ का है, तो 10 करोड़ का 10%, 1 करोड़ जाएगा सेंटर के पास और 9 करोड़ जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट के पास, ठीक है। और ये फंड कहाँ पे पोजिशन्ड है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंड्स, विल डील इट इन पॉलिटी, बट एज ऑफ नाउ रिमेंबर इट्स इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फॉर व्हाट ऑल द कंपनी हैज टू पे, वन इज द एक तो एफॉरेस्टेशन के लिए पैसे देने हैं, प्लस देयर इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट्स। तो गवर्नमेंट अपना बताएगी कि भाई ये फॉरेस्ट का टोटल, एक तो जो नया पेड़ लगाना है उसके लिए जो लेबर चाहिए होगी, उसके लिए जो खाद व्हाटएवर, उसके लिए पैसा, एक जो भाई फॉरेस्ट जो आप वो कर रहे हो बहा रहे हो, वो उसकी जो बायोडाइवर्सिटी, वो जो कार्बन उसका चूसने का जो कैपेसिटी था, जो वो चला गया, उसके लिए भी आप नेट प्रेजेंट वैल्यू दोगे फॉरेस्ट की, ठीक है। तो वो एक होता है। अच्छा, नाउ फॉर व्हाट इज दैट थिंग यूज्ड, मतलब अब वैसे इट्स सिंपल, जस्ट दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ऑब्वियसली इट्स एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग न्यू ट्रीज। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी आ जाता है तो हाँ ही करना, बिकॉज वो येस, आई मीन व्हाट फॉर किसके लिए फंड यूज हो सकता है, नॉट जस्ट एफॉरेस्टेशन बट ऑल्सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, दैट्स इट। ओह, इट्स हियर, ओके। Okay, so Wine News, what is it? The background and the provisions. We'll wait for like 10 seconds. ठीक है, तो अब आपको, हाँ, आपने फ़ोन में बोला कि ठीक है चलो कैंपा के फंड्स रिलीज करो। फिर आपको ये वहीं पे फॉरेस्ट में चलते हुए आपको जागरूकता उठती है कि इतने सुंदर सुंदर वहाँ पे फूल थे। तो आपने फ़ोन लगाया बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के हेड को, कि भाई आप ज़रा पता लगाओ कि भाई मेरी कंट्री में कितने टाइप के फूल हैं, कितने टाइप के ऑर्किड्स हैं, टू बी स्पेसिफिक। तो नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न इज, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक ऑर्किड किया है विच इज कॉल्ड द कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ ऑर्किड्स। I'll just check it's a survey of orchids, yeah. So now इसके बारे में 5 चीज़ें we will learn। पहला, उसने कैटेगराइज किया फूलों को। तो 3 टाइप के फूल उन्होंने कैटेगराइज किए। एक था एपिफाइटिक, जो किसी और प्लांट पे उगते हैं, एक है टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे उगते हैं, और एक है माइकोहेट्रोट्रॉपिक। सो माइकोहेट्रोट्रॉपिक आर, जो इफ़ यू हैव रेड दैट कॉन्सेप्ट, जो एक फंगाई, माइकोहाइजर फंगाई के उससे वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सो दैट्स वन मोर कैटेगरी ऑफ माइकोहेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ओके। सो देन so now this is the finding of the survey कि सर्वे 3 टाइप्स में डिवाइड करता है फ्लावर्स को, एपिफाइटिक, टेरेस्ट्रियल एंड माइकोहेट्रोट्रॉपिक। नाउ then you ask, now this person calls you, the secretary, so you ask him कि यार सबसे ज़्यादा फूल कहाँ पे हैं कंट्री में। तो बंदा बोलता है कि यार सबसे ज़्यादा फूल हैं तो अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन एंडेमिज्म के टर्म्स में, मतलब जो सबसे ज़्यादा एंडेमिक इज लाइक जो एक ही जगह पे पाए जाते हैं, जो अगर वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो एंडेमिज्म के टर्म्स में वो केरला में सबसे ज़्यादा है। और फिर आप पूछते हो कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन इंडिया बहुत सारे बायोजियोग्राफिक जोन्स में डिवाइडेड है, लाइक डेजर्ट इज वन जोन, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स इज वन जोन, एंड हिमालयज आर वन जोन। सो ही सेज कि भाई जैसे हमने पहले भी ये जो स्टेट्स उठ के आई है उनका भी वैलिड है बोलना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑर्किड्स हमारे कौन से बायोजियोग्राफिक जोन में ज़्यादा हैं, हिमालयज में ही ज़्यादा है, ठीक है। सो एंड वो पूछते हैं अच्छा आपने 3 टाइप्स के मुझे कैटेगरीज बताए, एपिफाइटिक, टेरेस्ट्रियल एंड माइकोहेट्रोट्रॉपिक, तो ये तीनों में सबसे ज़्यादा कौन से टाइप के? तो ही सेड सर 60% तो एपिफाइटिक के ही हैं, ठीक है। सो ओके, नाउ आई विल टेल the next technique, okay, in the next only, that's the note। एक बार आप देख लो जल्दी से, mycorrhizal fungi attached to the roots of vascular plants।
रेड द नोट? ओके तो अब आप इतने खुश होते हो कि अच्छा यार इंडिया इतना रिच है बायोडाइवर्सिटी में, सो अब आपको भी दिल करता है कि मैं कुछ, आप ऐसे ना मोदी जी के वो वाला जो कौन सा उनका कैंपेन था जब उन्होंने खुद ही योगा करी थी, तो खुद उन्होंने सोचा वो खेलो इंडिया कैंपेन, लाइक यू नो फिट इंडिया कैंपेन विच इज स्टार्टेड विद अ सोशल मीडिया कैंपेन। सो आपको लगता है कि अच्छा अब मैं भी कुछ ऐसे ही सोशल मीडिया कैंपेन करूंगा, तो आप एक कैंपेन स्टार्ट करते हो जिसका नाम होता है सेल्फी विद plant, safely with sapling. Yes, so we can have the next slide. Yeah, so you start this campaign called selfie with sapling. कब we can have that's it. So इसमें बस ये सबसे ज़्यादा एक ही क्वेश्चन बनेगा इससे कि सेल्फी विद सैपलिंग कौन कर रहा है। तो दे विल हैव 4 ऑप्शंस, कोई एनजीओ कर रहा है, कोई फॉरेन में कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो कौन कर रहा है? अपना ही यूएन, अपना ही इंडिया का एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री कर रहा है। अच्छा, ये कब लॉन्च हुआ था? ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि जून 5 को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, दिस इज वन ऑफ द फेमस सेलिब्रेशंस, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाले दिन ये लॉन्च हुआ था। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यूएनईपी का होता है, एंड इस साल थीम थी बीट एयर पॉल्यूशन। बस, तो यहाँ पे 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड बीट एयर पॉल्यूशन। यूपीएससी लाइक्स आस्किंग वेयर दिस आइडिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम, सो आई विल शो यू इन पीवाईक्यू कि वो ऐसे पूछता है कि अच्छा ये वाला जो इनिशिएटिव था, इसका आइडिया पहले भाई कहाँ, कौन सी सभा में निकला था, तो यू कैन एक्सपेक्ट ऑन दैट लाइन। ओके, फिर आप वो सेल्फी विद सैपलिंग लेने के बाद आप अखबार पढ़ते हो। अखबार में आप ये सुंदर सी पिक्चर देखते हो। एनी गेसेस किए कहाँ की है? हाँ, सॉरी, तेरी गढ़वाल नहीं। वन मोर गेस अलाउड। गैस तो मारो, इतना क्या मुश्किल है? This is from Northeast. It's Nagaland. Okay. Now, why this was in news? That there is this person called Alem. Okay, and he has got a very nice award called the Earth Day Network Star Award. Okay, so only 2 things are important. The name of that person is not important. 3 things are important. Why he has got that award? Because he has been guarding. ये क्या है? ये फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, स्क्रिप्ट। ओके, नाउ व्हेनेवर आई से स्क्रिप्ट, okay, that means something very that means that important key term is coming, ठीक है? because अब एक्सप्लेन करने में मैं इतना सारा बोल रहा हूँ, लेकिन जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो 5-6 कुछ कोर चीज़ें हैं ना, जो रेड मार्क्ड है हर नोट में, ठीक है? तो बोलते हुए भी हम लोग क्या, व्हेन वी वर दिस वी यू नो केम आउट विद व्हेन वी वर टीचिंग ईच अदर, सो वी रियलाइज्ड कि जो भी वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उससे पहले स्क्रिप्ट बोलने का है। उससे क्या होता है, एकदम से तो ओहो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये क्या है? स्क्रिप्ट। इट्स फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? क्यों है न्यूज में? क्योंकि यहाँ के जो गार्ड हैं उनको एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है स्क्रिप्ट, अर्थ डे नेटवर्क स्टार अवार्ड। अब ये अवार्ड क्या है? ये अवार्ड इज बेसिकली अर्थ डे स्टार नेटवर्क इज व्हाट इज इट? इट्स अ स्क्रिप्ट, यूएस बेस्ड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एनजीओ, ठीक है? सो ओनली 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर: फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अर्थ डे नेटवर्क स्टार अवार्ड एंड international environmental NGO, US based. Because UPSC likes asking this कि it loves asking ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। तो अब फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर न्यूज़ में, तो हाँ जी नागालैंड में, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अर्थ डे नेटवर्क स्टार अवार्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज़। व्हाट इज इट? It's an award launched by UNEP. It's an award launched by the government of India. It's an award launched by it's an NGO basically, and they'll give none of the above. So they'll have these 4 options. So they like asking questions on the nature of the organization. So if Earth Day's Network Star is what? So it's a US environmental based NGO. Next. ठीक है। आलेम्बा यिमचुंगेर, नाम तो नहीं पूछेंगे। ओके, वी कैन मूव। ओके, अब आपको लगता है कि अब बहुत पेड़ पौधे बहुत हो गए, अब थोड़ा चलते हैं वाइल्ड लाइफ की ओर, ठीक है? तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट
एनिमल, टाइगर रिसेंटली बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से न्यूज़ में था, ठीक है। सो वन वॉज कि एमपी को बोला जाता है स्क्रिप्ट, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 रिलीज हुआ था, ठीक है। उसमें बताया गया कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा है टाइगर्स, तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ हैं? स्क्रिप्ट, मध्य प्रदेश में। कौन सा वो रिजर्व है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है? एनी गेसेस? पेज स्क्रिप्ट, पेज। और कौन सा वो टाइगर रिजर्व है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ ऑब्जर्व करी गई है टाइगर की? विच इज स्क्रिप्ट, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इस पे आ चुका है क्वेश्चन, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ओके। इसके अलावा एमपी हैज गॉट अ न्यू wildlife sanctuary for its own, which is called Script Ratapani Ratapani Tiger Reserve. It's got a new tiger reserve. Sorry, out of wildlife sanctuary, they've carved out a tiger reserve. Okay, tiger reserves are made under which project? Script, Project Tiger, which was started in Script 1973, and it's administered by Script NTCA, which is the National Tiger Conservation Authority. Okay. Apart from that, few initiatives which we should know, it's that Script Global Tiger Initiative is by Script World Bank. अब अपने को थोड़ा बहुत we'll just अपने को क्या है ना, वाइड कवरेज करने का है। मतलब जितना ज़्यादा आपका कवरेज वाइड होगा ना, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ भी पता है, तो बाकी दो, एक चीज़ अगर आपको पता ही है कि ये सही है, उसके बेसिस पे आप एक दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दोगे ना, ठीक है। प्रीलिम्स को कुछ ना, प्रीलिम्स क्रैक करने के कुछ ट्रिक्स हैं। वन सेशन वी विल डू कि भाई कुछ चीज़ें, इवन रोमन सैनी सर ऑल्सो हैज़ लॉट ऑफ डिस्कस दोज थिंग्स, बट एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो, लाइक जो मैंने 10-15 कुछ ट्रिक्स वो करी है, वी विल हैव अ सेशन ऑन दैट। वो तो इट्स लाइक नॉन एनवायरमेंट एज सच, ओके। एंड देयर इज दिस इनिशिएटिव कॉल्ड स्क्रिप्ट M Stripes, which is monitoring tiger estimation for ecological protection, and I'll just have the exact thing, but M Stripes पे भी क्वेश्चन आ चुका है। M Stripes पे भी यही क्वेश्चन था कि M Stripes है क्या। तो अब उसमें 4 ऑप्शंस थे, उसमें एक ही टाइगर था। आपको अगर पता है कि M Stripes एक टाइगर का इनिशिएटिव है तो आप वो क्रैक कर लेते हैं। ओके, सो डन। ओके, क्या रह गया? डेज पे जनरली ऐसे पूछते नहीं है कि ये डे कौन से दिन था, but we should know this, that Script Global Tiger Day or International Tiger Day was started in Script St. Petersburg Tiger Summit, which was held in Script 2010. Now why this Tiger Summit is also important? Because just come here, be with me, that there was this session in 2010 only, जहाँ पर ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था। TX2, ये भी जनरली न्यूज में रहता है। TX2 मतलब टाइगर्स का पॉपुलेशन डबल कर देंगे। कहाँ करेंगे? स्क्रिप्ट 13 टाइगर रेंज कंट्रीज में, जो भी इंडिया ऑफ कोर्स उनमें से है। दुनिया में जो भी 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, साथ में उन्होंने बोला हम डबल करेंगे इनकी पॉपुलेशन। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव इज स्क्रिप्ट बाय वर्ल्ड बैंक। M Stripes is Script monitored by NTCA. And this was the Script 4th cycle of All India Tiger Estimation. Script 2967 टाइगर्स है कंट्री में। शुड हैव ऐसे नंबर डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, बट एक वेग आइडिया होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। So 4 animals are focused in this campaign. So there is this tiger. Very nice quotes they have written. The baby who never cried in flights. So he's being smuggled. It's against trafficking and smuggling of animals. The passenger who was denied, okay, बहुत तेज वाला, who got a net instead of blanket. It's the teco that flew without any leg room. The baby who never cried in flight. So tiger, this is so animal number 1 tiger. Animal number 2 star tortoise. It will come. Animal number 3 is pangolins. And animal number 4 is gecko. I think it's toke gecko. Yes, it's toke gecko. Chipkali.
ठीक है. ओके, नाउ किसने किया है ये कैंपेन? इट्स वाइल्ड फॉर लाइफ करके यूएन एनवायरनमेंट का एक कैंपेन है. ठीक है. सो कीप ये बहुत अच्छा, इससे आपका पूरा इमेज मेमोरी बन जाएगा. याद रखना यहाँ पे यूएन एनवायरनमेंट का है, यहाँ पे वाइल्ड फॉर लाइफ है. ये किसका सिंबल है इतना भी क्लियर नहीं है, बट दिस इज यस स्क्रिप्ट WCCB विच इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का है. ये एक जनरल सिंबल है जिस पे लिखा है प्रकृति रक्षिते रक्षितः. इट्स सिमिलर टू धर्मो रक्षिते रक्षितः. लाइक इफ यू प्रोटेक्ट राइटियसनेस / एनवायरनमेंट इट विल प्रोटेक्ट यू. सो बहुत ही ज़्यादा फोकस करके ये आई कुड फिगर दिस आउट कि लिखा गया है. नेचर प्रोटेक्ट्स इफ शी इज प्रोटेक्टेड. सो वेरी नाइस कोट विच यू कैन यूज इन सम essay or in some answer also. Okay, some things about WCCB is statutory organization script under Script Wildlife Protection Act 1972 and does a lot of general, these two things are important. One thing only, that's a statutory act. Apart from that, general functions, investigate करेगी, assist करेगी national international organizations को investigation में coordinate करेगी. General functions regarding trafficking of, smuggling of, protection of wildlife.